नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड टॉपिक है, क्योंकि ज्यादा स्पोर्ट्स खेला नहीं जाता, बट स्पोर्ट्स के आने वाले टाइम में बहुत डिमांड होने वाली है, जिसका नाम है बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल एकेडमी किस तरीके से रजिस्टर की जाए, आज हमारे साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट गौरव जी बैठे हैं, तो जो कि सारा का सारा हमें प्रोसेस समझाएंगे, कैसे उसकी मार्केटिंग की जाए, किस तरीके से ये काम को बढ़ाया जाए, किस तरीके से इसके गुड्स को सेल किया जाए, मार्केटिंग करी जाए इसकी। तो वो सारी की सारी आज बातें क्वेश्चन वाइज गौरव जी हमें सारी बातें बताएंगे। तो गौरव जी थोड़ा बताइए, बास्केटबॉल में सबको पता है कैसा गेम होता है, कैसे खेला जाता है, बट आप थोड़ा बताइए कि बास्केटबॉल का सबसे पहले क्या क्या है बास्केटबॉल, असल में कैसे उसको शुरू किया जाए एकेडमी को, बास्केटबॉल की एकेडमी। देखिए, बास्केटबॉल एकेडमी आजकल स्कूलों में हर जगह बताई जाती है, खिलाई जाती है। मेरे हिसाब से तो जो एक बंक पीरियड हम जिसे बोलते थे ना, कि हाँ जिस टाइम पीरियड पे टीचर नहीं आते या बच्चों का मन नहीं जी। करता, तो वो सबसे ज्यादा बास्केटबॉल ही खेलने जाते हैं। 90% प्राइवेट हम्म। स्कूलों के तो ये हाल है। गवर्नमेंट के तो खैर मुझे पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट ही नहीं होते, तो भाई वो सबसे ज्यादा क्रिकेट ही खेलते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल मैं ये बिल्कुल, चीज हमारे बोलूंगा। बहुत खेलते थे जी। हाँ, तो आपके पुराने बचपन के दिन ताजा हो गए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ। ठीक है, जी जी। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि बास्केटबॉल, देखिए, एकेडमी अगर आप खोलना चाहते हैं, अगर आप पीटी टीचर हैं या किसी भी तरीके से फिजिकल ट्रेनिंग या प्रोफेशनल स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, बास्केटबॉल को लेकर रुझान रखते हैं, तो आप बहुत आसानी से बास्केटबॉल एकेडमी खोल सकते हो। एकेडमी खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना बहुत अनिवार्य है। दो तरीके से खोल सकते हैं आप इसे, या तो आप लोकल कॉलेज या स्कूल में टाई अप कर लें जहां पे स्पेस हो या बास्केटबॉल कोर्ट हो, या आप दूसरा अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और वहां खेलें, या वहां पे पूरा ओके। अरेंजमेंट करें कि हाँ जी इस तरीके से। बल्कि आजकल तो लोग बास्केटबॉल क्लब्स भी फॉर्म कर रहे हैं, तो आप एकेडमी के साथ साथ क्लब भी बना सकते हैं। अब क्लब इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, बच्चों का टाइम थोड़ा अलग होता है और क्लब्स का टाइम थोड़ा अलग होता है। इसमें आप दोनों तरीके से काम करेंगे तो आपकी जो इनकम जनरेशन सोर्स है वो बढ़ जाएगी और आपको इनकम जनरेट करने में भी फायदा होगा। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन पे, कि हाँ जी रजिस्ट्रेशन क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। देखिए, दो तरीके से आप इसे बना सकते हैं। अगर पहला तरीका आप एनजीओ के फॉर्म में बनाएं इसको, तो एनजीओ के फॉर्म में आप डोनेशंस ले सकते हैं, चैरिटीज ले सकते हैं, ग्रांट्स ले सकते हैं गवर्नमेंट की जो निकलती रहती है। ठीक है, और भी आप अपने जितने भी ट्रस्ट रिलेटेड फंडिंग सोर्सेज हैं उसके थ्रू आप इसको फंड करा सकते हैं। इसमें क्या है, जब आपकी जी। फंडिंग प्रॉपरली नहीं है, आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, तो आप इसे एनजीओ के फॉर्मेट में बनाएं और एनजीओ के फॉर्मेट में इसको चलाएं। उसमें क्या होगा, आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे और आपका भी अपना खुद का एक इनकम सोर्स हो जाएगा। और दूसरी बात यह कि उस सोर्स के साथ साथ आप कुछ नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी करके इस स्पोर्ट्स को आगे प्रमोट कर सकते हो, जो कि सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि हाँ जी प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी के तौर पे फॉर्म होता है एनजीओ। ठीक है, या दूसरे तरीके से आप अगर इसको फॉर्म करना चाहते हो तो आप प्राइवेट लिमिटेड के फॉर्म में भी इसको शुरू कर सकते पूछता हूँ अगला क्वेश्चन छोटा सा। हो। तो आप तो प्राइवेट गौरव जी थोड़ा ये, लिमिटेड। जी, आपने प्राइवेट लिमिटेड हमें ऑप्शन दिया, एक सेक्शन 8 ऑप्शन दिया। सेक्शन 8 जब आपने बताया, जब हम कोई डोनेशन हो गई या हमारे पास अभी फंडिंग की कमी है या हमें किसी के साथ पार्टनरशिप्स, लोकल पार्टनरशिप्स करनी है, तो उसके लिए बेटर क्या है, हमारे लिए सेक्शन 8 कंपनी बेटर रहेगी, और प्राइवेट लिमिटेड इन केस अगर आप पे अपना फंड है तो उसके लिए बेटर रहेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा गौरी, थोड़ा ये बताइए, अगर हमें टूर्नामेंट्स कराने हो नेशनल लेवल पे, तो उस एक एनजीओ अगर कोई बनाता है सेक्शन 8 एनजीओ, तो वो किस माइंडसेट से बनाए कि जो वो नेशनल लेवल पे किस तरीके से पहुंच सकता है, कैसे वो उसकी मार्केटिंग करे, जो वो कंपनी उसकी नेशनल लेवल पे आ जाए जो हम बनाए। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए, मार्केटिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में थोड़ा गाइडेंस दीजिए। देखिए, दो तरीके से काम होते हैं। एक तो नॉर्मली कि आप स्पोर्ट्स कोच बन जाएं और उसके थ्रू एक तरीके से जी। बनाएं, ठीक है, एनजीओ बना के। दूसरा तरीका होता है कि हाँ जी आप इसको इस पैटर्न में ले जाएं कि हाँ जी आप प्रमोट कर रहे हैं स्पोर्ट्स को। ठीक है, तो जी। अगर दोनों ही चीजों में देखा जाए तो जो बच्चे हैं वो टायर 2 टायर 1 सिटीज में बैठे हुए हैं, उनको वीडियो गेम से हटा के एक्चुअल फिजिकल गेम्स में लाना आजकल बहुत मुश्किल टास्क हो गया है, क्योंकि उनके बिल्कुल लिए आजकल काउंटर बिल्कुल। स्ट्राइक, बिल्कुल ठीक है, वॉरफेयर, ऐसी गेम्स में ज्यादा लगे रहते हैं वो। उसके अलावा उनको फिजिकल एक्टिविटी करने का मन नहीं रहता, इसीलिए 90% बच्चे जो है वो ओबीस और ज्यादा दिक्कतों से जूझ रहे हैं। तो ये तो खैर
पर्सनल चीज होगी, बट मैं ये चीज बोलूंगा कि अगर आप उन्हें उनके कंफर्ट जोन से निकाल के लाना चाहते हैं तो आपको एड्स लगाने पड़ेंगे, डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी, वीडियोस डालने पड़ेंगे, उनको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप स्कूल में हैं तो ऑब्वियस ही बात है, और आप उनके पेरेंट्स से भी मिल सकते हैं। पेरेंट्स के लिए भी अलग अलग तरीके के अवेयरनेस कैंपेन लगा सकते हैं। अवेयरनेस होगी तभी वो लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि बिना फिजिकल एक्टिविटी के कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेला जा सकता। और अगर लोग वीडियो गेम्स को स्पोर्ट्स के तौर पे ले रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो दिन दूर नहीं कि हाँ जी छोटे छोटे बच्चों को भी बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी। तो जितने स्पोर्ट्स में बहुत आप अच्छी बात। इंडल्ज होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आपको फायदा ज्यादा होता है। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि आपको सबसे पहली चीज यही करनी है कि आपको अपने कॉज को जोड़ना है बच्चों की हेल्थ और एक्टिविटी के साथ, और उसी को बिल्कुल ही एक तरीके से यूज करें फॉर मार्केटिंग पर्पसेस। ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है, अगर आपको बच्चे को अच्छी तरह डेवलप करना, फिजिकली डेवलप करना, मेंटली डेवलप करना, तो बच्चों को बाहर निकालिए तो उनको प्रॉपरली, जिससे कि उनका हर तरीके का डेवलपमेंट हो। तो बास्केटबॉल एकेडमी यही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमने आज डिस्कशन करा है। इसके बारे में थोड़ा सम अप कर देता हूँ। अगर आप बास्केटबॉल एकेडमी खोलना चाहते हैं तो आप सेक्शन 8 या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में खोल सकते हैं। मार्केटिंग के लिए आपके पास सिंपल सी चीजें हैं, गूगल एड्स हो गए, फेसबुक एड्स हो गए, लोकल मार्केटिंग हो गई, कंटेंट राइटिंग हो गई, ईमेल मार्केटिंग हो गई, और आपकी लोकल बेस पे जो पार्टनरशिप्स होती है, जो स्कूल्स के साथ पार्टनरशिप आप कर सकते हैं और वहां पर अपना इसका व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। चाहे आप इसको एज अ प्राइवेट लेवल पे ले जाइए, चाहे आप इसे सेक्शन 8 ले जाइए। बाकी आपको रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो आप इस दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। सेक्शन 8 के बारे में कोई भी चीज जाननी हो तो बहुत सारी वीडियोस हम लोग इस तरह की बनाते रहते हैं सेक्शन 8 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो आप किसी भी वीडियोस को हम लोग आपको प्रॉपरली पिनअप कर देते हैं पिनअप बार में, तो उसमें आप वो सेक्शन 8 कंपनी के बारे में जान सकते हैं। ATG 12 FCRA हर चीज के बारे में टॉपिक्स हमने डाल रखे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गौरव जी, आपने टाइम दिया आज। बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया बास्केटबॉल के बारे में, किस तरीके से क्या खेला जाता है, कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए, ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए।